क्वेश्चन है कि अ मैसेज सिग्नल ऑफ 4 cos 2 pi into 10 to the power 4 is given to 8-bit PCM systems. Sampling rate is 5 times to Nyquist rate. Find all parameters of the PCM system. Given sampled values minus 3.6 volt, minus 2.4 volt, 0.5 volt, 1.7 volt, 2.2 volt, 3.7 volt, and find corresponding quantizer and encoder outputs. प्लॉट क्वांटाइजर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो इस क्वेश्चन के अंदर अगर अपन देखना चाहें तो पहला स्टार्ट करते हैं. हमको हमारे क्वेश्चन के अंदर जो एम की वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास 4 वोल्ट दे रखी है. देन सेकंड हमारे को दे रखा है नंबर ऑफ बिट्स ऑफ एनकोडर जो है वो अपन निकालते हैं क्योंकि हमको ये 8 लेवल पीसीएम सिस्टम दे रखा है. तो हमारे पास एल का मान 8 है तो एन का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास 3. नाइक्विस्ट रेट दे रखी है वह है हमारे पास 5 टाइम्स ऑफ जो है सैम्पलिंग रेट 5 टाइम्स ऑफ नाइक्विस्ट रेट. तो नाइक्विस्ट रेट बात कर लेते हैं ट्वाइस ऑफ एफ एम, दैट इज 2 इंटू एफ एम. और एफ एम का मान जो हमको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर वो है 10 किलोवाट्स क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड सिग्नल से कंपेयर करने पर आता है 10 टू द पावर 4. तो ये हो गया हमारा एफ एम, ये हो गया हमारा ए एम. ए एम एफ एम होने पर नाइक्विस्ट रेट दैट इज 2 इंटू एफ एम ट्वाइस एफ एम दैट इज 20 किलोवाट्स. नाउ नाइक्विस्ट रेट होने के बाद में हमारे पास सैम्पलिंग रेट 5 टाइम्स ऑफ एन आर दैट इज 5 इंटू 20 किलोवाट दैट इज 100 किलोवाट्स. देन उसके बाद में हमारे पास एल दे रखा है, एल इज इक्वल्स टू 8 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर एन. कंपेयर करने पर एन का मान हमारे पास निकल के आता है 3. फर्स्ट पैरामीटर की तरफ बढ़ते हैं. पहला अपन पैरामीटर निकालते हैं दैट इज डेल्टा स्टेप साइज दैट इज ट्वाइस ए एम अपॉन एल. सिंपल फॉर्मूला ट्वाइस ए एम अपॉन एल, राइट. 2 इंटू ए एम का मान 4 दे रखा है और एल नंबर ऑफ लेवल दैट इज 8 दे रखा है. तो निकल के आता है हमारे पास डेल्टा स्टेप साइज 1. अगर डेल्टा निकल जाता है तो क्वांटाइजेशन एरर की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज डेल्टा बाई 2 दैट इज 1 अपॉन 2 और प्लस माइनस क्योंकि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है दैट इज क्वांटाइजेशन एरर की मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस 1/2 और मॉड लेने पर प्लस 1/2. बढ़ते हैं थर्ड पैरामीटर की तरफ अपनी. बिट रेट की बात की जाती है. बिट रेट आर बी इज इक्वल्स टू एन एफ एस. एन का मान हमारे पास निकल के आ गया 3 और एफ एस हमारे पास है दैट इज 100 हर्ट्स एंड 100 तो हमारे पास जाती है 3 इंटू 100 किलोबिट्स पर सेकेंड दैट इज 0.3 मेगाबिट पर सेकेंड. टी बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3.33. ये निकल के आते 3.33 माइक्रो सेकेंड. बहुत सिंपल मैथमेटिकल है, कोई इसमें टफ चीज़ नहीं है. बैंडविड्थ मैक्सिमम होती है आर बी के बराबर और आर बी इक्वल टू हमारे पास है 300 हर्ट्स. तो बैंडविड्थ की मैक्सिमम हमारे पास निकल 300 हर्ट्स किलो हर्ट्स. एंड बैंडविड्थ की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है आर बी बाई 2 दैट इज 300 हर्ट्स बाई 2 दैट इज 150 किलो हर्ट्स. ये भी सिंपल है. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशंस जो हम देखना चाहेंगे कि हमने हमारे पास 8 बिट पीसीएम है. 0 हमारा रेफरेंस लेवल लिया है हमने. एम का मान है +4 तो माइनस एम का हो गया -4. नाउ -4 से -3 के बीच में जो भी सिग्नल होगा वह क्वांटाइज होगा 3.5 वोल्ट पर -3.5 वोल्ट पर. सिमिलरली 3 से -2 के बीच का जो वोल्टेज होगा वो -2.5 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट होगा. 2 से 1 के बीच में -1.5 वोल्ट. 0 से लेके -1 वोल्ट जो होगा वो कन्वर्ट होगा 0.5 वोल्ट के बीच में. सिमिलरली 0 से 1 वोल्ट कन्वर्ट होगा 0.5 वोल्ट. 1 से 2 कन्वर्ट होगा 1.5 वोल्ट. 2 से 3 होगा 2.5 वोल्ट एंड 3 से 4 होगा 3.5 वोल्ट. नाउ क्योंकि हमें यह यहाँ तक ये क्वांटाइजर का पार्ट है. क्वांटाइजर के बाद की बात हमें जो पूछा गया है दैट इज एनकोडर. एनकोडर का आउटपुट क्या है तो -3.5 जो कन्वर्ट होगा 000 क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स ऑफ एनकोडर कितनी है 3. -2.5 कन्वर्ट होगा 001 के अंदर. -1.5 कन्वर्ट होगा 010 के अंदर. -0.5 कन्वर्ट होगा 011 के अंदर. 0.5 वोल्ट कन्वर्ट होगा
100 के अंदर 1.5 कन्वर्ट होगा 101, 2.5 कन्वर्ट होगा 110 एंड 3.5 फुल कन्वर्ट होगा 111 के अंदर। तो ये हमारा पार्ट हुआ क्वांटाइजर और एनकोडर का आउटपुट। नाउ हमारे पास सैम्पल्ड वैल्यू है, क्वेश्चंस के अंदर 3.6 वोल्ट है, तो यह कन्वर्ट होगा 3.6 वोल्ट 3 और 4 के बीच में कन्वर्ट होगी। तो क्वांटाइजर का आउटपुट हमारे पास होगा माइनस का 3.5 वोल्ट और एनकोडर का आउटपुट होगा हमारे पास 000 और क्वांटाइजेशन एरर दैट इज सैम्पल्ड वैल्यू माइनस क्वांटाइज्ड वैल्यू, द डिफरेंस ऑफ इट वी विल बी गेटिंग दैट इज माइनस 0.5 वोल्ट। सिमिलरली सैम्पल्ड वैल्यू अगर माइनस 2.4 है तो माइनस 2.4 हमारे 2 और 3 के अंदर लाई करती है, तो यह कन्वर्ट होगा -2.5 माइनस का 2.5 वोल्ट के अंदर क्वांटाइज्ड वैल्यू, और एनकोडर इसकी क्रॉसपोंडिंग आउटपुट देगा 001 के अंदर। और इस कंडीशंस में हमारा क्वांटाइजेशन एरर दी जाएगी सैम्पल्ड वैल्यू माइनस क्वांटाइज वैल्यू दैट इज 0.1 वोल्ट। देन आफ्टर सैम्पल्ड वैल्यू इज माइनस 0.5 वोल्ट, क्वांटाइजर वैल्यू इज 0.5 वोल्ट। देन इस कंडीशंस के अंदर हमारे क्वांटाइजेशन एरर की अगर अपन बात की जाती है तो वह रहेगा हमारा 0, क्योंकि सैम्पल वैल्यू माइनस क्वांटाइज वैल्यू 0 हो जाएगी और एनकोडर का आउटपुट माइनस 0.5 पर हो जाएगा 011, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। सैम्पल वैल्यू 1.7 वोल्ट है तो क्वांटाइजर 1.7 वोल्ट को कन्वर्ट कर देगा हमारा 1.5 वोल्ट के अंदर, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में लाई करती है और एनकोडर का आउटपुट 101 है, राइट। और उस कंडीशंस के अंदर हमारे पास जो क्वांटाइजेशन एरी सैम्पल वैल्यू माइनस क्वांटाइज वैल्यू दैट इज 0.2 वोल्ट। देन सैम्पल वैल्यू अगर हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखी 2.2 वोल्ट, देन एनकोडर का जो आउटपुट होगा वह हो जाएगा 2.2 वोल्ट लाई करता है 2 और 3 के बीच में, दैट इज 2.5 वोल्ट, दैट इज क्वांटाइज्ड वैल्यू जो हमारे पास यहाँ मिलेगी, और एनकोडर इसको कन्वर्ट कर देगा 110 के अंदर। और क्वांटाइजेशन एरर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो होती है क्वांटाइज्ड वैल्यू माइनस सैम्पल्ड वैल्यू, दैट इज क्वांटाइज्ड वैल्यू हमारे सैम्पल वैल्यू 2.2 है और माइनस 2.5 दैट इज माइनस का 0.3 वोल्ट। अगर सैम्पल्ड वैल्यू 3.9 वोल्ट है तो क्वांटाइज्ड वैल्यू जो हमारे पास आएगी वह आएगी 3.5 वोल्ट, क्योंकि अगर हमारा सिग्नल 3 और 4 वोल्ट के बीच के अंदर है तो वह हमारा क्वांटाइज्ड होगा 3.5 वोल्ट के अंदर जो हमारे पास आता है। नाउ अगर इसको एनकोडर जो है इसको कन्वर्ट करेगा 111 के अंदर, और क्वांटाइजेशन एरर आ जाएगी सैम्पल्ड वैल्यू माइनस क्वांटाइज्ड वैल्यू, दैट इज जो हमारा 3.9 माइनस 3.5 दैट इज 0.4 वोल्ट। थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का है क्वांटाइजर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज इनपुट जो हम क्वांटाइजर को देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इनपुट, द कर्व बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड एज क्वांटाइजर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि हमको क्वांटाइजर की इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो क्वांटाइजर का इनपुट होता है वह होता है, सैम्पलर का आउटपुट हमारे पास जो निकल के आता है वो होता है एम ऑफ एन, ठीक है, दैट इज जो इनपुट होता है हमारे लिए क्वांटाइजर का, और जो क्वांटाइजर का जो आउटपुट निकल के आता है वो हमारे पास होता है एम क्यू ऑफ एन टी, दैट इज जो डिस्क्रीट सिग्नल उसका क्वांटाइज्ड लेवल। तो हमने यह भी देखा था जो पिछले, कि अगर हमारा सिग्नल इनपुट वोल्टेज -3 से -4 के बीच में है तो इसके बीच का जो भी इनपुट होगा वह क्वांटाइज्ड होगा, दैट इज -3.5 के अंदर। और ये हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इनपुट जो हमारा एक्स एक्सिस पर है वह अगर हमारा -4 से -3 है तो उस कंडीशंस के अंदर हमारा आउटपुट जो जा रहा है वह जा रहा है हमारा माइनस का 3.5। जैसे ही सिग्नल इनपुट सिग्नल -3 से बढ़कर हमारे पास -3 से -2 के बीच में जाता है, उस वैसे ही उस पॉइंट पर हमारा जो क्वांटाइजर का जो आउटपुट है वह चला जाता है -2.5 वोल्ट पर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इनपुट अगर हमारा -3 से लेके -2 के बीच में है तो हमारा आउटपुट जाएगा -2 दैट इज क्वांटाइजर का आउटपुट। हम ये देख भी सकते हैं कि जो हमारे क्वांटाइजर है यह मिड राइज है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आउट है वह राइज करता है जैसे ही सिग्नल चला जाता है -3 से -2 के बीच के अंदर। सिमिलरली अगर हमारा इनपुट है -2 से -1 के बीच में तो हमारा उस कंडीशंस के अंदर जो क्वांटाइजर का आउटपुट है वो है हमारा माइनस का
1.5। सिमिलरली अगर हमारा इनपुट -1 से लेके 0 के बीच में है तो उस कंडीशंस के अंदर हमारा जो आउटपुट है वह चला जाता है माइनस का 0.5 वोल्ट के अंदर। सिमिलरली अगर हमारा इनपुट हमारे पास है 0 से 1 वोल्ट के बीच के अंदर तो उस कंडीशंस के अंदर हमारा क्वांटाइजर का जो आउटपुट चला जाता है दैट इज़ 0.5 वोल्ट। सिमिलरली अगर हमारा इनपुट जो है वह अगर हमारा 1 से 2 वोल्ट के बीच में है तो वह हमारा क्वांटाइजर का आउटपुट चला जाता है दैट इज़ 1.5 वोल्ट। सिमिलरली अगर हमारा इनपुट 2 से 3 वोल्ट के बीच के अंदर है तो उस कंडीशंस के अंदर हमारा जो आउटपुट जाता है 2.5 वोल्ट, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हमारा इनपुट क्वांटाइजर का इनपुट 3 से 4 वोल्ट के बीच में है तो क्वांटाइजर का आउटपुट हमारे पास चला जाता है दैट इज़ 3.5 वोल्ट। हमने ये भी देखा है कि एनकोडर इनको क्वांटाइजर के आउटपुट को एनकोडर कन्वर्ट करेगा या -3.5 वोल्ट को 000 के अंदर कन्वर्ट करेगा, -2.5 को कन्वर्ट करेगा 001 के अंदर, -1.5 को कन्वर्ट करेगा 010 के अंदर और -0.5 को कन्वर्ट करेगा 011 के अंदर। नाउ उसके बाद अगर अपन बात करते हैं 0.5 वोल्ट को तो हमारा एनकोडर 0.5 वोल्ट को एनकोड करेगा 100 के अंदर, प्लस का 1.5 को कन्वर्ट करेगा 101 के अंदर, 2.5 वोल्ट को कन्वर्ट करेगा 110 के अंदर और फाइनली 3.5 वोल्ट को कन्वर्ट करेगा हमारा एनकोडर 111 के अंदर। तो यह हमारा क्वांटाइजर की क्या हो गई है, इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है। हम जो क्वांटाइजर जनरली अभी देख रहे हैं वो है मिड राइज टाइप का क्वांटाइजर। एक टाइप का और क्वांटाइजर होता है वह होता है मिड ट्रीट क्वांटाइजर। राइज का मतलब होता है हमारा इसको हम राइज ट्रीट बोलते हैं, और अगर हम इस वाली की बात करते हैं तो ये हमारी होती ट्रीट। हम यूँ कह सकते हैं कि अगर अगर कुछ एग्जांपल लेके चलने की बात की जाती है तो ये हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई है मिड राइज क्वांटाइजर के लिए हमने डिस्कस किए। और अगर मिड ट्रीट वाला होता क्वांटाइजर तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास करीब कुछ इस प्रकार की आती। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं पीसीएम सिस्टम्स के अंदर कि अ साइनोसॉइडल सिग्नल ऑफ 10 cos 2 pi into 10⁴t is transmitted through PCM system. Sampling rate is 150% higher than Nyquist rate। यहाँ पर है सैम्पलिंग रेट है जो 150% हायर है नाइक्विस्ट रेट के अंदर, और दे रखा है कि हमें जो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर जो QE दे रखी है शुड बी एटमोस्ट ऑफ, अधिक से अधिक हो सकता है क्वांटाइजेशन हमारा एरर 0.5% ऑफ पीक एम्पलीट्यूड ऑफ हमारा मैसेज सिग्नल। फाइंड ऑल पॉसिबल पैरामीटर्स ऑफ PCM सिस्टम। ये नाउ इस क्वेश्चंस के अंदर अगर हम बात करें तो पहली चीज जो हमें दे रखी है हमारा इनपुट साइनोसॉइडल सिग्नल दैट इज 10 cos 2 pi into 10⁴। तो हमको EM जो मिल जाती है इसको कंपेयर करने पर स्टैंडर्ड साइन वेव से EM का मान हमारे पास आता है 10 वोल्ट। सेकंड FM cos 2 pi FM से कंपेयर करने पर 10⁴ दैट इज 10 किलोवाट्स। नाइक्विस्ट रेट्स NR इज इक्वल्स टू ट्वाइस FM जो होती है, राइट। FM का मान हमारे पास ऊपर है तो 2 इंटू 10 किलोवाट्स का मान आता है 20 किलोवाट्स। NR हमारे पास निकल के आ गए। फिर उसके बाद में हमको फाइंड करना है FS जो कि हमको दिया गया है सैम्पलिंग रेट की बात की जाती है, क्योंकि सैम्पलिंग बिट रेट जो होती है बिट रेट और बैंडविड्थ निकालने के लिए FS की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दैट इज NFS की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्वेश्चंस के हिसाब से दे रखा है कि जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है या सैम्पलिंग रेट जो है वह है हमारी 150% हायर देन नाइक्विस्ट रेट। हमारे पास जो भी नाइक्विस्ट रेट NR आती है दैट इज NR प्लस 150%
या 1.5 NR। तो हमारे पास 150% मतलब 150 अपॉन 100 NR प्लस NR। NR कॉमन लेने पर हमारे पास बच जाता है 150 अपॉन 100 प्लस 1, दैट इज हम कर सकते हैं 2.5 NR। NR का मान हमको वैसे भी पता है 20 किलोवाट से, इंटू 2.5 करेंगे दैट इज 50 किलोवाट हमारे पास आ जाएगा। एफ निकलने के बाद में टी एस इज इक्वल्स टू 1/Fs होता है, इज इक्वल्स टू 1/Fs पर 1/50 किलोहर्ट्ज पुट करने पर हमारे पास आता है 1/50 किलो। जब ऊपर जाता है तो बन जाता है हमारे पास, किलो का उल्टा होता है मिली सेकेंड और हर्ट्ज का उल्टा है सेकेंड। देन ये हमारे पास बेसिक पैरामीटर्स निकल गए। अब हमारे पास जो नहीं दे रखा है वह है हमारे पास क्वांटाइजर की नंबर ऑफ लेवल्स, और क्वांटाइजर के नंबर ऑफ लेवल्स के साथ में एनकोडर के नंबर ऑफ बिट्स भी हमको नहीं दे रखा है। हमको एनकोडर के नंबर ऑफ बिट्स नहीं दे रखे हैं, और दूसरा हमको n जो कि 2n होता है वो भी हमको नहीं दे रखा है। हमको क्वेश्चंस के अंदर क्या कह रखा है कि क्वांटाइजेशन एरर की मैक्सिमम वैल्यू जो है, जो कि हम जानते हैं कि डेल्टा बाई 2 होती है, क्यू ई मैक्स जो होती है वह होती है हमारे पास डेल्टा बाई 2 जो होती है। क्यू ई मैक्स जो है एज पर क्वेश्चन जो है शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.1% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। क्वांटाइजेशन एरर की मैक्सिमम वैल्यू है वह लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए 0.1% ऑफ EM। EM हमें एज पर क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वांटाइजेशन एरर पहले हम इक्वल निकाल देते हैं डेल्टा बाई 2, और डेल्टा क्या होता है वी पीक टू पीक अपॉन 2 टू द पावर n, या 2am अपॉन 2 टू द पावर n। ये हमारे पास क्या हो गया डेल्टा बाई डेल्टा की वैल्यू हो गया, अपॉन 2 करेंगे तो इसको 1/2 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2am अपॉन 2 टू द पावर n इंटू 1.2। और यह एज पर क्वेश्चन शुड बी लेस देन इक्वल टू किसके लेस होना चाहिए 0.1% ऑफ EM। 0.1% के लिए अपॉन 100 होता है इंटू EM। नाउ इसको सॉल्व करने पर जो हमारे पास आता है यह EM से EM। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, क्यों सॉल्व करना है कि हमारे पास n का मान निकल जाए। ये यहाँ से EM का मान निकल गया तो हमारे पास बच गया है, और यहाँ से ये 2 से ये 2 कट गया है, तो निकल के आता है हमारे पास 1/2 टू द पावर n शुड बी लेस देन इक्वल टू, जो इनइक्वलिटी हमारे पास अपॉन ये 1 इसको हटाया तो नीचे एक 0 लग गया तो 1/1000। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी निकल के आती है, और इनइक्वालिटी का जो रूल ये कहता है इक्वालिटी होती तो कोई इश्यू नहीं है, हम सॉल्व कर सकते। इनइक्वालिटी को जब अपन रेसिप्रोकल करते हैं तो ये लेस देन इक्वल टू का जो साइन है यह उल्टा हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल। तो 2 टू द पावर n शुड बी लेस देन इक्वल टू 1000 जो हमारे पास रहता है। नाउ अब हम एक चीज और देखते हैं कि अब इस इनइक्वालिटी के अंदर n का एग्जैक्ट मान तो हमें नहीं निकल पाएगा, राइट। तो n के अंदर हमको क्या लेना पड़ेगा उसकी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि n को मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, वह हमारे पास क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हम यहाँ पर फिर लेके चलते हैं हमारे पास। तो 2 टू द पावर n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, सो n शुड बी 10 जो कि n का मिनिमम आती है, क्योंकि हमें पता है कि 2 टू द पावर ये इनइक्वालिटी है 2 टू द पावर 10 इज इक्वल्स टू 1020 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1000, और ये इनइक्वालिटी फुलफिल हो रही है। हम ये भी जानते हैं 2 टू द पावर जो 9 होता है वह होता है 512, तो 512 के अंदर ये इनइक्वालिटी फेल हो जाती है, इसलिए n का जो मिनिमम मान आता है वह हमारे पास 10 आता है, और हम मिनिमम को लेके ही, या तो कि जब यहाँ पर दो चीज़ या तो ग्रेटर और 7, तो हम यहाँ पर दोनों कंडीशन को एक साथ फुलफिल करते हैं तो हमारे पास n का मान निकल के जो आ जाता है वो आ जाता है 10 आता है। सो n शुड बी 10। n का मान 10 निकलने के बाद में PCM की अदर पैरामीटर्स की बात की जाती है। तो अगर मैं डेल्टा की बात करूं तो डेल्टा इज इक्वल्स टू वी पीक टू पीक अपॉन 2 टू द पावर n, 2 इंटू पीक टू पीक का मान AM का मान दे रखा है तो 20 अपॉन 2 टू द पावर 10 दैट इज 20 अपॉन 1024। यहाँ इसको अपन सॉल्व करना चाहें तो 10/512 हमारा मान आ सकता है। तो डेल्टा का मान हमारे पास आगे स्टेप साइज का मान आ गई 20 अपॉन 1024 वोल्ट। फिर अपन बात कर लेते हैं क्वांटाइजेशन एरर की मैक्सिमम वैल्यू कर, तो वो होता है
प्लस माइनस डेल्टा बाई 2 पर, दैट इज डेल्टा का मान 20/1024 अपॉन 2, तो ये आता है 10/1024 वोल्ट। फिर बिट रेट की बात कर लेते हैं अपन। बिट रेट जो होता है वह होता है एन एफ एस, एन का मान 10, एफ एस जो हमने निकाल रखा है 50 मेगा किलोहर्ट्ज की बात अपन ने जो एफ एस निकाला था 50 किलोहर्ट्ज। और क्योंकि बिट रेट की बात है तो 50 के बाद में जो ये किलो है तो किलो एच डी से रहेगा और हर्ट्ज कन्वर्ट हो जाएगा बिट्स पर सेकेंड। तो ये हमारे पास निकल के आ जाता है 500 किलो बिट्स पर सेकेंड। ये हमारे पास निकल क्या है आर बी, दैट इज बिट रेट। तो बिट ड्यूरेशन की अगर अपन बात की दैट इज 1/RB, तो 1/500 किलो बिट्स पर सेकेंड को अपन कन्वर्ट करते हैं तो यह हमारे पास आता है 2 माइक्रो सेकेंड्स पर सेकेंड। हम इसको करना भी चाहें तो ये हमारे पास इस तरीके से अपन कर सकते हैं, किलो बिट्स इज इक्वल्स टू, अगर अपन किलो को कन्वर्ट करना चाहें मेगा के अंदर तो ये होता है 0.5 मेगा बिट्स पर सेकेंड। नाउ 0.5 मेगा बिट्स पर सेकेंड, और जब ये कन्वर्ट करके आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइक्रो सेकेंड। लास्ट दो पैरामीटर जो अपन फाइंड कर लेते हैं अब वो हमारे पास आती है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास हमने देखा है जो कि आरबी होती है, दैट इज 500 किलोहर्ट्ज, और मिनिमम बैंडविड्थ जो होती है वह होती है हमारे पास आरबी बाई 2। मैक्सिमम बैंडविड्थ होती है आरबी और मिनिमम बैंडविड्थ होती है हमारे पास आरबी बाई 2, दैट इज 500 किलोहर्ट्ज बाई 2। ये हमारे पास निकल के आती है 250 किलो हर्ट्ज। तो हमने इस क्वेश्चंस के अंदर कोई एक जितने भी पैरामीटर्स हमसे पूछे गए थे हमने कंडीशंस के साथ इनइक्वालिटी के साथ निकाले। तो इस प्रकार हमने अलग अलग टाइप के पीसीएम सिस्टम्स पर न्यूमेरिकल देखे हैं। हमने क्वांटाइजर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी, मिड राइज और मिड क्वांटाइजर भी देखे हैं। तो इस प्रकार यहाँ हमारे पीसीएम सिस्टम के न्यूमेरिकल्स पूरे होते हैं। पीसीएम सिस्टम के न्यूमेरिकल्स अगर हमें आते हैं तो हम एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के कोई भी टॉपिक हो वहाँ उसके अंदर सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, क्योंकि एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर की जो हार्ट है वो है हमारा पीसीएम सिस्टम्स। क्योंकि टीडीएम सिस्टम, एफडीएम सिस्टम हो गया, एएसके, एफएसके, पीएसके हो गया, इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, सभी के अंदर पीसीएम सिस्टम्स का जो बेस होता है वह काम के अंदर आता है। होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।